हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग बड़े ही मददगार भी हैं। दुनिया के कई देशों के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वो सबसे अलग ही जगह है। ये एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आपको चारों तरफ समंदर नजर आएगा। दोस्तों, इस देश की लड़कियों के बारे में तो क्या ही कहा जाए, बड़ी रंगीन मिजाज होती हैं। एक बार आप ये देश गए तो कभी भूल नहीं पाएंगे। इस कंट्री का नाम है समोआ। नाम भी कितना यूनिक है, क्यूट भी। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आखिर तक देख पाएंगे। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ समोआ और यहाँ की कुल आबादी है अप्रोक्स 2,20,000। कहा जाता है ये लोग बस अपने आप से मतलब रखते हैं, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है यहाँ के लोगों को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ की लाइफ बड़ी अलग है। यहाँ खुशी है तो गरीबी भी है। दोस्तों, कई बार तो होम वॉर भी हो चुका है। ये देश न्यूजीलैंड के पास में है, लेकिन रहने का तरीका बहुत अलग है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिशिंग। यहाँ की आधी आबादी इस काम में लगी हुई है। ये समंदर से मछलियां पकड़ते हैं और उसके बाद दुनिया के बाहर देशों में उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर कॉफी का भी प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ के लोगों को आप देखेंगे कि ये मछली पालन में बहुत आगे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं ये देश जरूर साइज में, पॉपुलेशन के में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस देश में डॉक्टर्स की फौज है। जी हाँ, यहाँ पर 70,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। लेकिन वही बात है ना कि पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो केवल 50,000 डॉक्टर्स हैं। क्या बात है। लगता है कि समोआ के लोगों को डॉक्टर्स बनना बहुत पसंद है। यहाँ पर आप कई लोगों को डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए देखेंगे। यहाँ के युवाओं में डॉक्टर बनने का बहुत ही क्रेज है। दोस्तों, यहाँ के लोग भी थोड़े रंगीन मिजाज के होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ की महिला डांसर कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा डॉक्टर्स के मुकाबले कमाती है, क्योंकि जिस बार में महिला डांस करने जाती है, नाचने के लिए वहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं। देखने के लिए भी ये महिला डांसर के ऊपर पैसे भी लुटाते हैं। तभी तो यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इतने बिंदास होते हैं कि जो भी कमाते हैं वो सब इसी में गवा देते हैं। इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प देशों में से एक कहा जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये बताने के लिए काफी है कि देश कितना खूबसूरत होगा। वैसे भी यहाँ की बीच के बारे में कहा जाता है कि बीचेस की बात ही अलग है और पूरी दुनिया इसी के लिए तो समोआ आती है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार यहाँ आता है वो इस देश के प्यार में पड़ जाता है। दोस्तों, ये फैक्ट सबसे अलग है, सबसे अजीब कि समोआ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो 99% रेस्टोरेंट सरकारी हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्राइवेट लोगों के लिए सरकार ने कुछ काम धंधा छोड़ा ही नहीं। अब आप ही सोचिए, क्या आपने कभी किसी और देश में ये सुना है कि सारे के सारे रेस्टोरेंट गवर्नमेंट के हों? लेकिन समोआ में ये नियम है। यही कि सरकार का कहना है कि समोआ के खाने को प्रमोट करते हैं, इसलिए हम खुद ही यहाँ के लोगों को खाना अपने लोगों को हाथों से बना हुआ खिलाते हैं। बहुत बढ़िया। आपको बता दूं कि समोआ देश में सबसे पॉपुलर है बॉक्सिंग। कहते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा बॉक्सिंग की स्किल में माहिर होता है। यहाँ पे आप हर स्कूल में बॉक्सिंग की अलग से क्लास दी जाती है। यहाँ पर स्ट्रीट बॉक्सिंग को खूब पसंद करते हैं। तभी तो इस देश के बड़े शहरों में आपको शनिवार और रविवार के दिन स्ट्रीट फाइट देखने को मिलती है। क्या बात है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, यहाँ के लोगों को पैसे ज्यादा पसंद नहीं होते नहीं। यहाँ के पास बहुत ही कम पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। कैन यू इमेजिन, यहाँ के लोगों की सैलरी पर डे $1 भी नहीं होती। जी हाँ, आज भी औसतन समोआ की सैलरी $20 महीने की है, यानी कि $1 से भी कम। बट दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग ऐसा फील ही नहीं होने देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस देश में लोगों को पैसे की कमी है। यहाँ के लोग $20 भी महीने भर में कमा पाते हैं मुश्किल से। ऐसे में सबसे चौंकाने वाली बात है कि समोआ देश में एक भी ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहां पर कि अकाउंट हैंडल करने वाली बुक आपको ना मिले। हर एक घर में अकाउंट कॉपी नजर आएगी, जैसे कि आप अपना हिसाब रखते हैं। क्या बात है। दोस्तों, बता दूं कि साल 2011 तक समोआ देश में कार के इंपोर्ट पर बैन लगा हुआ था। कहने का मतलब था कि यहाँ पर किसी को बाहर के देश से कोई कार नहीं आ सकती थी। इसीलिए दोस्तों, आज भी इस देश में आपको पुराने जमाने के ज्यादातर कार्स नजर आते हैं। कहा जाता है कि जो कार्स होती ना वो सब 1950 या 55 की थी, उनकी पार्ट्स नहीं मिलती हैं। ऐसे में भी ये समोआ वालों ने सॉल्यूशन निकाला और किसी भी कार में किसी और कार के इंजन को डालने लग गए। आज भी इस देश में कई ऐसी गाड़ियां आपको देखने मिलेंगी जो यहाँ की घर की कुर्सी या सोफे का इस्तेमाल करके बनी है। ये समोआ है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है भाई। दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के बाद ये एक ऐसा देश है जहां पर कोका कोला पीना मना है। आपको बता दूं, कोका कोला यहाँ नहीं मिलेगी। कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे शॉप्स हैं जिन्हें कोका कोला बेचने की इजाजत है, और वो भी फेस्टिवल सीजन में। समझिए कि यहाँ पर कोका कोला से लोगों को कितनी नफरत होगी। आज कई साल बीत गए, लेकिन कोका कोला नहीं पूरी तरह से यहाँ पर बिकना शुरू हो पाया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के लोगों को सबसे बिंदास माना जाता है। यहाँ पर किसी की जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन बात बड़ी बड़ी करते हैं।
कहते हैं सबसे ज्यादा गपोड़ी लोग समोआ के होते हैं। क्या बात है, यहाँ पर कोई भी इंसान आपको कम एटीट्यूड में नजर नहीं आएगा। वेल दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा देश अभी भी समोआ जैसे देशों से कितना आगे है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि समोआ में किसी भी इंसान को 2008 से पहले सेल फोन रखने की इजाजत नहीं थी। 2015 के बाद से यहाँ के लोगों को वाईफाई अलाउ किया गया। अब आप खुद बताइए कि आपके घर में पहली बार कब सेल फोन आए। दोस्तों, साउथ कोरिया का एक सबसे फेमस टीवी शो है जिसका नाम है सोप ओपेरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरियल को जितने लोग कोरिया में नहीं देखते होंगे उससे कहीं ज्यादा लोग समोआ में देखते हैं। यहाँ के लोग सोप ओपेरा को देखकर बहुत दीवाने हो जाते हैं। इनका कहना है कि ये खाना खाए बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन सोप ओपेरा को देखे बगैर नहीं। क्या बात है, इतनी मैडनेस किसी एक शो के लिए, कमाल है। दोस्तों, ये देश बहुत ही गरीब है, लेकिन ये बात आपको बता दूं कि समोआ अपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर हर आदमी को फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हर बच्चे के लिए एजुकेशन भी फ्री है। जी हाँ, हर साल 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे के लिए कंपलसरी है ये एजुकेशन कि वो स्कूल जाए। वेल दोस्तों, इस देश में आपको 2 तरह की करेंसी नजर आती है। जो पहली करेंसी है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, तो दूसरी है यहाँ के टूरिस्ट के लिए। जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं उन्हें कप चलाना होता है, वहीं दोस्तों जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें CUC चलाना पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ पर इसको लेकर बड़े कड़े नियम हैं। अच्छी बात यह है कि इस देश में आपको करेंसी के नाम पर कोई परेशानी नहीं होती। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर आपको बसेस की सबसे अच्छी सुविधा मिलती है। कहते हैं अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप बहुत कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं अगर स्पेनिश नहीं आती तो आपको टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा और वो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वेल दोस्तों, एक और बात है जो आपको खुश कर सकती है इस देश के बारे में। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिगार है, मतलब यहाँ पर आपको सबसे अच्छे सिगार मिलेंगे। वैसे भी आपने कई हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि यहाँ के लोग स्टाइल में सिगरेट पीते हैं, मतलब सिगार। यहाँ से सिगार्स को कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगर आपको सिगार पीने का शौक है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा सिगार आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के बारे में एक और बात है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो ये कि यहाँ के लोग टूरिस्ट को सब कुछ मानते हैं। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के मन में किसी भी टूरिस्ट के प्रति उतनी इज्जत है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग आपको टूरिस्ट डिपार्टमेंट में काम करते दिखेंगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब टूरिस्ट आएंगे तभी तो इनका घर चलेगा, और ये वाकई में इस देश को स्पेशल बनाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोग बड़े मेहनती होते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं। यही वजह है कि देश धीरे धीरे सही आगे बढ़ रहा है। कहते हैं यहाँ पर किसी के पास बहुत पैसा भी नहीं है, कोई गरीब भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ के लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि चावल से ये लोग ज्यादा खाते हैं, जिससे कि इस देश में उपजाया भी जाता है। बाकी सी फूड में कोई कमी है नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि समोआ के लोगों को ईमानदार कहा जाता है। जी हाँ, यही वजह है कि इस देश का रिलेशन आसपास के सारे देशों से अच्छा है। कहते हैं कि यहाँ के लोग किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलते। साथ ही यहाँ लोगों को आप बहुत ही कूल देख सकते हैं। कोई किसी से लड़ता हुआ या किसी बात पर बहस करता हुआ आपको नहीं नजर आता। यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं होती। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अपने दोस्तों यारों में ये इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा आप बांटेंगे उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।